बगदाद हिंसा के दौरान पैदा हो गए गंभीर हालात। यूएस दूतावास ने एक्टिवेट किया है अपना डिफेंस सिस्टम। कम से कम 2 मिसाइलें दूतावास की तरफ फायर की गई। ये सोर्सेस के हवाले से देखिए, एक और बड़ी खबर हमारे सामने है। ग्रीन जोन में जारी हिंसा के दौरान ये बड़ा संकट पैदा हो गया है। इस बीच जिस तरीके से हिंसा लगातार बढ़ती जा रही है, तस्वीरें भी टीवी9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है, जहां भारी हिंसा में अब किस तरीके से तब्दील हुआ। 10 महीने से चल रहा ये गतिरोध। एक डिटेल आपके सामने। देश के राजनीतिक हालात को देखकर ही लोग जिस तरीके से आपे से बाहर होते जा रहे हैं, तस्वीरें ये बयां कर रही हैं। अल सदर के समर्थकों के बीच जो गुस्सा बढ़ता जा रहा है वो अब सड़क पर नजर आ रहा है। जगह जगह गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया है। आगजनी की ये तस्वीरें, साथ ही बगदाद में ताबड़तोड़ फायरिंग की ये आवाज सुनिए। लोन देने वाले आपकी मदद नहीं करते, वो लाभ कमाने के लिए देते हैं। तो कौन अच्छा है और कौन बुरा है, जानना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ये हालात को काबू में करने के लिए सुरक्षा बलों की तरफ से की जा रही फायरिंग के साथ साथ उन प्रदर्शनकारियों की फायरिंग की आवाज आपने सुनी जो सड़क पर हथियार लिए, AK-47 लिए, AK-56 के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आपके लिए अब ये जानना भी यहां जरूरी हो जाता है कि आखिर इराक में इस हिंसा और हंगामे की बुनियाद कब और कैसे पड़ी। इसकी जानकारी वॉल पे। अक्टूबर 2021 आम चुनाव में अल सदर गुट ने 73 सीटें जीती थी। ये जो अल सदर गुट जो प्रदर्शन कर रहा है उसकी बात कर रहे हैं हम। संसद में सबसे बड़े गुट के रूप में उभरे थे ये, लेकिन बहुमत इनको नहीं मिला था। गुट सबसे बड़ा था लेकिन बहुमत नहीं मिला था। तब अल सदर ने सरकार बनाने की बातचीत से खुद को अलग कर लिया था, क्योंकि इनके पास बहुमत नहीं था। और इराक में पिछले करीब 10 महीने से यह भारी गतिरोध इसी बात को लेकर चल रहा है। अक्टूबर 2021 से लेकर अगस्त जो खत्म होने वाला है 2022 तक, ये लगातार इसी बात पर विरोध चल रहा था। इस वजह से देश में राजनीतिक अराजकता बढ़ती चली गई और हालात यहां तक आ गए। अल सदर जल्द चुनाव और संसद भंग करने की मांग जो है वो इसके जो समर्थक थे वो करते रहे थे। लगातार ये मांग की जा रही थी ताकि दोबारा अगर चुनाव हो जाते हैं तो वो दोबारा चुन कर आएंगे। अगर उनको बहुमत मिलने वाला होगा तो वो मिल जाएगा और बात साफ हो जाएगी। इसी बीच उन्होंने राजनीति से खुद को अलग कर लिया, ये उन्होंने ऐलान कर दिया। और उसके बाद ये समस्या, हमारे साथ चतुर्वेदी सर हैं। चतुर्वेदी सर, ये यूं ही नहीं हुआ है। अक्टूबर 2021 से लगातार ये बात चल रही थी और ये मांग कर रहे थे कि चुनाव हो। और अभी जो मैं कुछ देर पहले पढ़ रहा था कि पिछले 2 या 4 हफ्तों से ये लोग धरने पर भी बैठे थे, लेकिन जब नहीं सुनी गई, जो अभी वहां के निवर्तमान प्रधानमंत्री हैं उन्होंने भी जब इसकी बात नहीं सुनी, उसके बाद ये प्रदर्शन हुआ। तो कहीं ना कहीं ये बात है कि ये उग्रता ऐसे नहीं आई है, इसको समझिए कि उकसाया गया है, उसके बाद ये पूरे हालात हुए हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं विवेक आप। ये सिमरिंग्स पिछले 8-10 महीने से चल रही है, आज की नहीं है। और जैसा आपने कहा, करीब पिछले 1.5-2 महीने से वो लोग विरोध कर रहे थे, वहाँ बैठे हुए थे पार्लियामेंट वगैरह के बाहर। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि जो एक सर्वे किया गया है उसमें अभी भी किसी ग्रुप को अगर कोई कहे कि हम अगर आज इलेक्शन करा लिए जाएं तो इसको मेजॉरिटी मिल जाएगी, वो अनलाइकली है। लेकिन जब एक ग्रुप चाहता है और एक अंतरिम सरकार इतने दिनों से बनी हुई है, तो प्रजातंत्र की ये डिमांड है कि हर हाल में उसका किसी न किसी तरह से कोई दाऊदी साहब, ऐसे में हालात नॉर्मल कैसे होंगे? क्योंकि मुक्तदा अल सदर तो मुझे लग रहा है खुद भी अभी गुस्से में नजर आ रहे हैं और थोड़े गुस्सैल प्रवृत्ति के वो नेता माने भी जाते हैं। उनकी तरफ से कोई ऐसा स्टेटमेंट आए कि शांति बहाली हो जाए देश में, इसके आसार नजर नहीं आ रहे हैं। नजफ के जो सर्वोच्च शिया धार्मिक नेता हैं शीस्तानी साहब, उनकी तरफ से क्या कोई पहल हो सकती है जिससे लोग थोड़े से शांत हों? शायद कुछ पहल हो तो हो, लेकिन दूसरी तरफ से तो पहल होती हुई मुझे नजर नहीं आ रहा है ऐसा कुछ भी। अगर वैसा होना होता तो अब तक में कुछ न कुछ स्टेटमेंट्स आ गए होते।
हाँ, ये अलग बात है कि कुछ फॉर्मेलिटीज होती हैं, चाहे प्रधानमंत्री की तरफ से हो, चाहे दूसरी पार्टीज की तरफ से हो, जो एक जनरल स्टेटमेंट टाइप से होता है। लेकिन अगर आप बहुत ही सीरियसनेस को देखें और इस चीज की गहराई को समझते हुए देखें कि नहीं कोई धर्मगुरु आ रहा है, कोई पॉलिटिकल पार्टीज के हेड्स आ रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि नहीं किसी भी तरीके से इसको आपने रोक देना है, वैसी स्थिति नजर नहीं आ रही है। और मुझे नहीं लग रहा है कि वैसी स्थिति कुछ अभी आने वाले कुछ घंटों में या इवन आज और कल तक में देखने को मिलेगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, अब तस्वीरें आपके सामने होंगी कैसे इराकी पार्लियामेंट में भी अब प्रदर्शनकारी घुस चुके हैं। हम इस बारे में आपसे चर्चा करें उससे पहले एक बार फिर से ये तस्वीरें दिखाना चाहेंगे, क्योंकि प्रदर्शनकारियों की पार्लियामेंट में जबरदस्त तोड़फोड़ की भी तस्वीरें सामने आ रही हैं। किस तरीके से सरकारी इमारतों को अब इन्होंने नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया है, यहां तक कि दीवारों पर किस तरीके से नारे लगाते हुए प्रदर्शनकारी नजर आए। देखिए home to government buildings and foreign embassies. तो पार्लियामेंट में बनी सीमेंट की दीवारों को गिराना शुरू कर दिया है। हालांकि इनको खदेड़ने के लिए लगातार पानी की बौछारें, वाटर कैनन का इस्तेमाल हो रहा है, आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, लेकिन पूरी तरीके से सदन पर, पार्लियामेंट हाउस में भी ये लोग कब्जा कर चुके हैं। प्रेसिडेंट पैलेस की तस्वीरें भी हम देख रहे हैं। तो डॉक्टर रमीज, सवाल यही बना हुआ है कि अगर एक तरफ मौलाना सदर अन्य दलों के साथ मिलकर काम करने से इनकार कर चुके हैं, दूसरी तरफ संन्यास लेने का उनकी तरफ से ये फैसला सामने आ रहा है, अब कैसे में एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि चुनाव की और किसी तरह की कोई स्थिति नजर आएगी या कोई पहल ऐसी होगी जहां चुनाव जैसे आसार हमें नजर आएंगे आने वाले दिनों में? देखिए, चुनाव वाले आसार तो आएंगे ही, वो तो सिचुएशन वैसी बनेगी, लेकिन अभी इमीडिएटली जैसा मैंने आपसे कहा कि चंद घंटों में जिस तरह की अराजकता वहां पे फैल चुकी है, जिस तरह से लोगों की जानें जा चुकी हैं, और जैसे वहां पे आपने देखा ना कैसे आप स्विमिंग पूल के अंदर या कैसे श्रीलंका की वो तमाम यादें दिलाना, वो तमाम वाटर कैनन का छोड़ना और पूरी जो अराजकता है, वैसी सिचुएशन में इमीडिएटली वैसा कोई सोल्यूशन मुझे नजर नहीं आ रहा। सॉरी समीर, लेकिन क्या आपको लगता है यहाँ सेना को ही अब उतरकर स्थिति को कंट्रोल में करना पड़ेगा ऐसे में, क्योंकि टैंक तो सड़क पर आ चुके हैं, ये तस्वीरें भी हमने देखी? देखिए, सेना को तो आना ही पड़ेगा, आखिर में तो वही एक रास्ता दिखता है। लेकिन जब आप देखते हैं कि लीडरशिप की जब कोई कमी होती है या जब वहां पे कोई ऐसा लीडर नहीं होता है जो सही फैसले ले सके, तो वैसी सिचुएशन में भी सेना अगर आ भी जाती है तो उसको कमांड कौन देगा, किस तरीके से उसको? बिल्कुल, यही तो सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि कार्यवाहक प्रधानमंत्री अल खदीमी साहब जो हैं, उनकी तो कोई सुनने के लिए तैयार नजर नहीं आ रहा है। लोन देने वाले आपकी मदद नहीं करते, वो लाभ कमाने के लिए देते हैं। तो कौन अच्छा है और कौन बुरा है जानना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।